हेलो डेव। मैं वापस आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ और मैं आप लोगों को छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। तो हम जी डेवलप में एक सर्वाइवल आरपीजी बना रहे हैं। हमने अभी तक प्लेयर के एनिमेशन सेटअप कर लिए और उसकी मूवमेंट सेटअप कर ली है और मैंने कुछ और चीज़ें भी की हैं। बस छोटी सी एक छोटा सा बग फिक्स किया हूँ, वो आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या है और कैसे किया मैंने। और अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट चाहिए तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिप फाइल होगी, आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या बनाने वाले हैं। हम एक हेल्थ बार बनाने वाले हैं हमारे प्लेयर के लिए और एक हंगर सिस्टम बनाने वाले हैं और उसके बाद हम बनाएंगे एक डे नाइट सिस्टम। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मैं हूं रूट एंड वेलकम टू द चैनल। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने क्या चेंजेस किए हैं छोटे मोटे। तो मैं इससे पहले बिहेवियर्स को अनटिक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए मैंने क्या बनाया। तो अब मैं प्रीव्यू करता हूँ। सो गाइस, हमने बनाया है अभी तक ये रन एनिमेशन, वॉक एनिमेशन और एक रन एनिमेशन है। हाथ कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है, क्या करें, चलाना पड़ता है कभी कभी ऐसी चीजें। ठीक है, तो हमने ये रन एनिमेशन बनाया है और एक वॉक एनिमेशन बनाया है और हमने एक अटैक एनिमेशन भी बनाया है हर डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हमने इतना कर लिया है। अगर आप लोगों को जानना है हमने ये कैसे किया तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी आप लोगों को वीडियो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब जो इतना करने में हमें एक बग मिला है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वो बग है अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अप की तरफ या डाउन की तरफ, और अगर हम साथ में लेफ्ट या राइट प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से स्लाइड करना चालू कर देगा। हाँ, ये छोटा सा बग है लेकिन हमारे गेम को पूरी तरह से खराब कर देगा। ठीक है, तो इसको फिक्स करने का सिंपल तरीका ये है कि आप लोगों को जस्ट अपने इवेंट शीट में जाना है, एक्टर कंट्रोल्स में, और वहां पर आप लोगों को इस तरीके से कंडीशन बनानी है 4। देख लो, लेफ्ट की जब प्रेस हो रही है तो हम चेक कर रहे हैं कि अप और डाउन की साथ में प्रेस ना हो। सेम फॉर राइट, राइट के लिए हम चेक कर रहे हैं अप और डाउन की वापस से प्रेस ना हो। अप के लिए राइट और लेफ्ट चेक कर रहे हैं और डाउन के लिए लेफ्ट और राइट चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर लेफ्ट की प्रेस हो रही है, अप और डाउन प्रेस नहीं हो रहा है तो हम उसको लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये सब कंडीशन लगाने के बाद भी ये डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आप लोगों को प्लेयर में जाना पड़ेगा, बिहेवियर्स में जाना पड़ेगा और वहां पर डिसेबल करना पड़ेगा डिफॉल्ट कीबोर्ड कंट्रोल्स को। जैसे ही आप लोग इसको डिसेबल करोगे, अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करूँ और साथ में मैं प्रेस करूँ लेफ्ट की तो ये एक जगह पे रुक जाएगा। और नीचे की तरफ मूव करते हुए मैं लेफ्ट की प्रेस कर दूँ तो रुक जाएगा। राइट पे क्लिक करने पर भी ये रुक जाएगा। ठीक है, तो एक हर एक कंडीशन मतलब हर एक डायरेक्शन पर मूव करते समय अगर हम साथ में एक और की को प्रेस करते हैं तो ये मूवमेंट को स्टॉप कर देगा टोटली, ताकि इससे हमें वो जो स्लाइडिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो हमें देखने को ना मिले। ठीक है, और ये रनिंग एनिमेशन में भी काम करता है। अगर मैं रन करूं और साथ में प्रेस करूं तो ये रुक जाएगा। देखो, एकदम ही रुक जाता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में काम करता है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम लोग बनाएंगे पहले तो हेल्थ बार। ठीक है, हमारे कैरेक्टर के लिए। तो उसके लिए हमें वेरिएबल बनाना होगा। तो हम सीन्स पे जाएंगे, जो हमारा मेन सीन है वर्ल्ड। मैं इस पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा एडिट सीन वेरिएबल्स में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, हेल्थ और एक हंगर की। ठीक है, और ये एक नंबर वेरिएबल है जिसे हम इंटीजर भी कहते हैं। तो इसमें जो वैल्यू है वो 100 है। आप लोग कोई भी वैल्यू रख सकते हैं लेकिन डिफॉल्ट आप लोगों को पता होगा कि हम 100 ही रखते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब मैं इस पर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। ये सीन वेरिएबल्स है, ना कि ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमें एक लेआउट चाहिए होगी, एक्सटर्नल लेआउट। देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है प्लेयर स्टार्ट्स। आप लोगों को जस्ट प्लस पे क्लिक करना है, लेआउट का नाम दे देना है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन करूंगा। जब आप लोग इसको ओपन करोगे ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस पर प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब मैं वापस से लिखता हूँ यहाँ पर और इसको एंटर दबाता हूँ और इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कि आपको किससे कनेक्ट करना है, इसको कौन से सीन से। तो आप लोगों को अपना सीन सिलेक्ट कर लेना है। मेरा वर्ल्ड 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को एक लेयर बनानी है। ठीक है, तो लेयर आप लोग कैसे बनाओगे, देखो ये बार ज्यादातर बंद ही होता है। तो आप लोगों को ये जो दिख रहा होगा ऊपर ओपन लेयर्स पैनल, देखो अगर आप लोग इसको होवर करोगे तो आप लोगों को नाम समझ में आ जाएंगे हर एक चीज की। ठीक है, तो सिंबल पे जाके जस्ट होवर करो माउस से, आप लोगों को मिल जाएगा उसका नाम। अब इस पे क्लिक करो, ओपन लेयर्स पैनल ओपन हो गया। देखो मैंने यहाँ पर एक लेयर बनाए रखी है, यूआई लेयर। आप लोगों को जस्ट प्लस पे क्लिक करना है और लेयर का नाम दे देना है। ठीक है, और मेक श्योर करें कि जो यूआई लेयर है ये हमेशा बेस लेयर के ऊपर हो। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे
और मैं एक स्प्राइट लूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एक रिसोर्स अनवेलेबल है प्रोजेक्ट रिसोर्स में, ये रहा हेल्थ बार का, ठीक है। मैं उसी को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, अब मैं इसका नाम दे दूंगा हेल्थ बार। हेल्थ बार। उसके बाद हम एडिट पॉइंट्स में जाएंगे और हमें क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पे आना है और उसको यहाँ पीछे लेके आ जाना है एकदम। ये 2 दिखा रहा है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। मैंने इसको 0 कर दिया और ये जो ऊपर है रेड रेड, मैं इसको नीचे लेके आऊंगा और उसको भी सेम इसके ऊपर ही ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। जस्ट इतना करना है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब हमें बिहेवियर टैब में जाना है, ऐड अ बिहेवियर करेंगे और हम एक एंकर बिहेवियर लेंगे। अब जिनको नहीं पता कि एंकर बिहेवियर क्या है, ये एक्चुअल में जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हमें किसी एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे स्टिक करके रखना है तो हम एंकर बिहेवियर का यूज करते हैं। क्योंकि जब हमारे गेम का रेजोल्यूशन चेंज होता है, यानी साइज चेंज होगा, स्क्रीन जो हमारी विंडो स्ट्रेच होगी, तो जो हम जो भी एलिमेंट लगाएंगे यूआई पे, जैसे कि हेल्थ बार या हंगर बार, जो भी, तो वो भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन हमें चाहिए कि वो एक ही जगह पर स्टिक रहे, ठीक है, स्टैटिकली एक ही जगह पर रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम एंकर बिहेवियर का यूज करते हैं। तो अब हमारा जो हेल्थ बार होने वाला है वो किधर होने वाला है, टॉप लेफ्ट पर, ठीक है। तो मैं टॉप एज पे आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा विंडो टॉप, लेफ्ट एज पे आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा विंडो लेफ्ट, बस। अब मैं अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इस हेल्थ बार को उठा के यहाँ पर लेके आऊंगा और मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और इसे मैनेज कर लूंगा एक्चुअली, ठीक है, हो गया। अब इसको हमें यूआई लेयर पे सेंड करना है, ताकि ये जब कैमरा आगे की तरफ बढ़े तो साथ में ये अपनी जगह पर रहना चाहिए, ना कि इसकी पोजीशन चेंज होना चाहिए प्लेयर की तरह, ठीक है। अब इसको यूआई पे सेट करने के बाद मुझे इसकी विड्थ देखनी है, 186 है, ठीक है। अब हमें जाना है अपने इवेंट पे, वर्ड इवेंट पे, और मैं यहाँ पर जस्ट एक इवेंट ऐड करूंगा, फिर ऐड एक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं अदर एक्शन पे जाऊंगा और हमने जो अभी लेआउट बनाई है एक्सटर्नल लेआउट, उसे कनेक्ट भी करना पड़ता है, ठीक है, वरना वो शो नहीं होगा। तो एक्सटर्नल लेआउट पे आना, क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल लेआउट, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये लेआउट चूज करने का बोलेगा, हमने जो बनाई है वो सिलेक्ट करेंगे, प्लेयर स्टार्ट, और यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, आप लोग जस्ट ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब कंट्रोल एस से मैं एक बार सेव कर लेता हूँ और इसको एक बार प्रीव्यू पे देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हेल्थ बार आ गई है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि ये डिक्रीज हो, तो हम अभी फिलहाल हमारे पास कोई एनिमी नहीं है, तो हम इसको डिक्रीज करने के लिए इवेंट का यूज करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, प्लेयर स्टार्ट्स मैंने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है, जहाँ पर मैं प्लेयर के सारे स्टार्ट्स मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ऐड एक्शन पे क्लिक करूंगा, ताकि जो ये एक्शन है ये हर एक फ्रेम में कंटिन्यूसली रन होता रहे, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, हम हेल्थ बार पे नहीं जाते, सबसे पहले हम अदर एक्शन पे जाते हैं, वेरिएबल्स में जाते हैं, चेंज वेरिएबल वैल्यू हेल्थ, और हम इस पे सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना। अभी फिलहाल के लिए मैं लिख रहा हूँ देखने के लिए कितनी फास्ट क्या होता है, तो मैं 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम से कर लेते हैं, टाइम डेल्टा से कर लेते हैं, ठीक है, टाइम डेल्टा। और ये जो स्टार का साइन है इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो मतलब है आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको डिवाइड करना होगा तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, डिवाइड करने के लिए ये है, मल्टीप्लाई करने के लिए है स्टार, सब्सट्रैक्ट के लिए, प्लस के लिए तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ओके। अब ये जानने के लिए कि हेल्थ बार मतलब कम हो रही है या नहीं, हम क्या करते हैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड, मैं वापस से प्लेयर स्टेट्स पे आता हूँ, मैं रिसोर्स को बंद कर देता हूँ और मैं एक और ऑब्जेक्ट लेना चाहूँगा विच इज टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट ले रहा हूँ। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ डिबग कॉलम, बस। फॉन्ट ऐसे स्टोर से कोई फॉन्ट ले लेते नॉर्मल से, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, मैं पहली वाली फॉन्ट ले ले रहा हूँ, ठीक है। आउटलाइन को इनेबल करता हूँ, शैडो दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके।
अब मैं वेरिएबल पे आता हूँ। नहीं, हम इसको इवेंट से हैंडल करेंगे, ठीक है। मैं जस्ट इसमें एंकर लगा लेता हूँ एक, ताकि ये भी अपनी जगह पे टिका रहे। तो मैं एंकर पे क्लिक करता हूँ और मुझे चाहिए ये एक मिनट, राइट पर। सबसे पहले तो ये टॉप पर ही रहेगा, विंडो टॉप, बट लेफ्ट की जगह ये राइट पर होगा, तो विंडो राइट, ठीक है। मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ से उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं वापस से प्लेयर कंट्रोल्स में आता हूँ और यहाँ पर एक कंडीशन लगाता हूँ, कंडीशन डिबग टेक्स्ट सेट टू, मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा हेल्थ, उसके बाद कॉलन लगाऊंगा, स्पेस, उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा टू स्ट्रिंग, नीचे वाला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, टू स्ट्रिंग पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाऊंगा विच इज राउंड, राउंड। अब राउंड जो होता है वो हमें इंटीजर्स वैल्यूज देता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। वरना हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो डबल में होगी या फ्लोट में होगी, जैसे हम पॉइंट वैल्यू कहते हैं, जैसे 1.1 1.2, ठीक है। और बहुत सारे लोग उसको डॉट भी कहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल्स का नाम देना है, तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल पे जाता हूँ। अब ये पूछेगा कौन सा वेरिएबल, तो मैं इसको हेल्थ वेरिएबल दे दूंगा। हेल्थ बार नहीं, हमें हेल्थ वेरिएबल देना है, ठीक है। मैंने इसको हेल्थ वेरिएबल दे दिया। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं कि सच में काम कर रहा है या बस गलतफहमी हो रही है उनको। अच्छा, ये थोड़ा बाहर ही निकल गया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ टेक्स्ट का, बहुत बड़ा हो गया लगता है। और जस्ट सो मैंने जस्ट क्या किया, मैंने टेक्स्ट हटा दिया और सिंपल यहाँ पर लिख दिया टू स्ट्रिंग राउंड, और ये वेरिएबल लिख दिया मैंने। ये जो चाइल्ड काउंट लिख के आ रहा था मैंने उससे हटा के सीधा वेरिएबल लिख के, उसके बाद मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के हेल्थ लिख दिया वेरिएबल का नाम, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्ले करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो डायरेक्टली मुझे नंबर देखने को मिल रहा है जो बहुत तेजी से मतलब कम हो रहा है, ठीक है। अब हमें इस नंबर्स को इस बार से कनेक्ट करना होगा देखने के लिए, ठीक है, कि वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हमें जो हमारा स्प्राइट है उसकी विड्थ कम करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि उसका एक्चुअल विड्थ कितनी है। मैं वापस स्टैट्स पे आता हूँ, इसका जो विड्थ है एक्चुअल में वो है 186, ठीक है। मैं इसको टोटली 180 कर देता हूँ, एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 180, ठीक है। अब मैं प्लेयर कंट्रोल्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं एक एक्शन लगाना चाहूँगा, ऐड एक्शन पे क्लिक करूंगा, हेल्थ बार पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर मुझे जो विड्थ होगा, सबसे पहले मैं विड्थ पे आता हूँ, उसके बाद सब्सट्रैक्ट की जगह मैं इक्वल टू का यूज़ करता हूँ वापस से, और यहाँ पर मैं इस बार इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और ये जो लास्ट में 300 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में जो विद होगी हेल्थ बार की आपके वो है। तो अगर मेरी हेल्थ बार की विद है 180, ठीक है, मैं 180 डाल दी। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है वो देखते हैं। ये कम तो हो रहा है लेकिन इसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। और एट गेस सो ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर प्लेयर कंट्रोल्स के अंदर इसे सेट करना है, ना कि इधर वर्ल्ड के इवेंट्स में। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और कट करेंगे और यहाँ पर आके यहाँ सेट कर देंगे। हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन लेंगे ताकि ये एक ही बार रन हो जब सीन स्टार्ट होता हुई, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसको प्रीव्यू पे क्लिक करूँ तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर काउंटिंग आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जैसे ये जीरो होगा हम इसको जीरो पे रोक लेते हैं क्योंकि अभी ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इसी कंडीशन पे ऐड कंडीशन लगाएंगे इसी एक्शन पे, और हम जाएंगे अदर कंडीशन, वेरिएबल्स, वेरिएबल वैल्यू हेल्थ इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, बस इतना लगा देते हैं। ऊपर वाले में लगाना चाहिए मेरे ख्याल से मुझे, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हेल्थ वेरिएबल को, ठीक है, इसलिए। अब मैं प्रीव्यू करता हूँ वापस से, अब देखते हैं जीरो पे रुकता है या नहीं रुकता। ओके, तो ये जीरो पे नहीं रुक रहा,
तो नॉट इक्वल टू वो की जगह मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन लगा देते हैं, 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक और प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब ये रुक गया। ओके, तो हमें ग्रेटर देन का यूज़ करना है, नॉट इक्वल का यूज़ नहीं करना है। 0 पे रुक गए। ठीक है, अब हंगर के लिए भी हम सेम कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ पर एड कंडीशन, और मैं जाऊँगा अदर कंडीशन, वेरिएबल वैल्यू हंगर अगर ग्रेटर देन है 0 से, तब हम उसको भी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए ऐसी। बट हंगर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम डेल्टा। ठीक है, इससे थोड़ा स्लो सब्सट्रैक्ट होगा। अब ठीक है, तो हम हंगर को भी शो करवा लेते हैं। तो मैं इसी को लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और मैं इस पर डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर हेल्थ के साथ साथ हंगर भी शो करवाना है, तो जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा, प्लस लगाऊंगा और ये जो सेम चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और ये जो हेल्थ लिखा हुआ है की जगह मैं हंगर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब बीच में थोड़ा सा मेरे को स्पेस दिखाना है, तो उसके लिए मैं ये लगाऊंगा और इस डबल कोट्स के अंदर मैं स्पेस पास कर दूंगा। ठीक है, ओके कर दे। अब ये अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर आप लोग देख सकते हो हेल्थ अभी भी एग्जिस्ट करता है। हम ये वाली हेल्थ को डिलीट कर देते हैं और हम क्या करेंगे, एक और इवेंट लेंगे, उसको भी स्टार्ट के अंदर लाएंगे और इसको जस्ट यहाँ पर लाके छोड़ देंगे सबसे नीचे। ठीक है, ठीक है। अब हंगर बार बना लेते हैं हम, उसके बाद रन करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब एक और बार चाहिए मुझे ऐसे ही। तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करते हैं, मैं एसेट स्टोर पे आता हूँ और यहाँ पर मैं जस्ट सिर्फ बार लिखता हूँ, क्योंकि हेल्थ बार देखते हैं बार लिखने से क्या होता है। ओके, ओके आया एनर्जी बार, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, मैं ऐड टू सीन करता हूँ। ओके, तो ये ऐड हो चुका है और ये रही मेरी बार मुझे मिल गई, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला। मैं जस्ट इसको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये मुझे एक स्प्राइट ऑब्जेक्ट चाहिए और ये टाइल्ड स्प्राइट है। आप लोग यहाँ देख सकते हो टाइल्ड स्प्राइट लिखा हुआ है। इसमें कन्वर्ट करने का ऑप्शन फिलहाल तो नहीं आया है। ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं है कन्वर्ट करने का, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब वापस इस पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर स्प्राइट पे जाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर मैंने क्यों एसेट से इम्पोर्ट ही क्यों किया। वो इसलिए किया क्योंकि अगर आप मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके प्रोजेक्ट रिसोर्स पे जाऊँ, तो मुझे वो जो एसेट्स है वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। देख, ठीक है, मिल गया, इसलिए मैंने किया। अब मैं यहाँ पर हंगर बार लिख देता हूँ और सेम चीज़ बिहेवियर्स में जाऊँगा, ऐड अ बिहेवियर, और मैं इसमें भी एंकर बिहेवियर ऐड करूँगा और ये भी रहेगा लेफ्ट पे, तो विंडो लेफ्ट, और मैं इसको भी विंडो टॉप पे कर देता हूँ। अगर चेंज करना रहेगा तो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम लिंक दोनों का साइज मेरे को सेम रखना है, तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या साइज है। 180 और ये मैं 32 कर देता हूँ। ठीक है, और ये 180। ओके, तो ये लिंक है इसलिए ऐसा हो रहा है। 180 32 नहीं करना जरा। 180 32 मैंने कर दिया। अब मैं इसको इधर लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हंगर बार। अब इसको भी डिक्रीज कर देते हैं हम हंगर को। तो मैं इसी को लूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करके मैं इसको ऊपर लाऊंगा और ये जो चेंज वाला है इसको सबसे नीचे करूँगा। ठीक है, अब इस वाले में जो ये हेल्थ बार है इसकी जगह में हंगर बार लिखूंगा और यहाँ पर जो हेल्थ वेरिएबल है इसकी जगह पे मुझे देना है एक मिनट, हट गया वहां से कर्सर, हंगर। चलो चेक करते हैं कि हमने जो सेट किया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कम हो रहा है हमारी हेल्थ, लेकिन हंगर अभी भी 100 पर ही है, वो कम नहीं हुआ है।
हमने हंगर को बहुत ही स्लोली कम किया है, और ओके अब ये नेगेटिव में जा रहा है और हंगर कम नहीं हो रहा है। चलो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम की हमने। तो जो हेल्थ है, अगर वो ग्रेटर देन है 0 से तो वो सब्सट्रैक्ट हो रही है। उसके बाद ओके, अब मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर हंगर वेरिएबल है जिसका भी मैंने सेम यूज़ किया है, और यहाँ पर हेल्थ है, देखो मैं यहाँ चेंज करना भूल गया। तो ये छोटी छोटी गलती हो जाती है जिससे हमें बग मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो हंगर अब एक और बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने हंगर यूज़ किया है प्रॉपरली। यहाँ पर भी हंगर है, यहाँ हेल्थ है, ओके, और यहाँ पर हेल्थ है और यहाँ पर हंगर है, ठीक है, सब बराबर है। आप एक और बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ओके, तो आप देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हंगर प्रॉपरली कम हो रही है लेकिन स्लो स्लो कम हो रही है, और यहाँ पर भी वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हेल्थ देखना 0 पे जाके रुकेगा या नहीं। हेल्थ 0 पे रुक चुका है और हंगर अब स्लो स्लो जा रही है। ठीक है, तो हमारा हंगर और हेल्थ दोनों ही काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसको टच करने पे हमारा हंगर, जो हंगर है वो इंक्रीज हो, और एक और ऑब्जेक्ट रखेंगे जिससे हमारा जो हेल्थ है वो डिक्रीज हो। ठीक है, हम ये ऐसा तो नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिकली कम होता रहे। ठीक है, हाँ, हंगर को हम रखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हंगर है उसकी स्पीड थोड़ी और स्लो कर देते हैं। हम क्या करते हैं, 0.6 रख देते हैं फॉर टेस्टिंग की कैसा लगेगा। ठीक है, और ये जो हेल्थ है जो हम ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रहे हैं इसको हम हटा देंगे, हमको ऑटोमेटिकली डिक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, और ये जो है मैं इसको यहाँ पर लेके आया था, एक साथ कर देते हैं। अब ये थोड़ा सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ, एसिड स्टोर से ही हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं। अब हम सिंपल सा यहाँ पर अलग करेंगे, टोमेटो को उठा के स्क्रीन पर लाएंगे और मैं रैंडमली इसको ड्रैग कर देता हूँ कहीं पर भी। ठीक है, अब मैं प्लेयर कंट्रोल्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ। इवेंट शीट पे मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा जहाँ पर जो हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट है अगर वो कोलिजन करता है तो मैं यहाँ पर कोलिजन देखूंगा। कहाँ गया कोलिजन, ये रहा कोलिजन। ठीक है, विथ टोमेटो, और मैं ओके पे क्लिक करूंगा। हमारा जो प्लेयर है वो टोमेटो के साथ कोलिजन करता है, तब हम क्या करेंगे, ऐड एक्शन पे क्लिक करेंगे और जो अदर एक्शन पे जाएंगे और वेरिएबल्स में चेंज द वेरिएबल वैल्यू, और हमारा जो हंगर है उसमें ऐड करेंगे। हमें इक्वल टू नहीं करना है, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हमें ऐड करना है, तो फिलहाल के लिए मैं 10 ऐड कर देता हूँ, 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, और हम टोमेटो को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ पर टोमेटो पे जाऊंगा और यहाँ पर नीचे होगा हमारे पास एक डिलीट ऑब्जेक्ट, हाँ ये रहा, डिलीट दी ऑब्जेक्ट, और ओके पे क्लिक कर देंगे जिससे टोमेटो डिलीट हो जाएगा हमारे सीन से। ठीक है, और ये एक ही बार होना चाहिए, उसको कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रिगर्स वंस वाइल ट्रू। ठीक है, ये करना इंपॉर्टेंट है वरना हो सकता है कि वो मल्टीपल टाइम्स आपको हंगर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो अगर मैं उसके पास जाऊँ, अभी मेरा जो हंगर है वो 98 पे है। अब मैं इसे कलेक्ट करते ही ये 107 पे चला गया। ठीक है, तो ये काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा हंगर सिस्टम काम कर रहा है। अब एक बार एनिमी को भी ले आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं हमें डैमेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं स्क्वाड को ले आता हूँ स्क्रीन पर। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको एक बिहेवियर दे देता हूँ, टॉप डाउन वाला, टॉप डाउन बिहेवियर। मैं रोटेट हटा दूंगा। ठीक है, और डिसेबल कर दूंगा डिफॉल्ट कीबोर्ड कंट्रोल्स को। अप्लाई पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पर ला दिया है। अब हमें चाहिए कि ये थोड़ा यहाँ वहाँ टहलने निकल जाए, तो वो भी कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग से शीट बना लेता हूँ एनिमीज के लिए। तो मैं एक्सटर्नल इवेंट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एनिमी कंट्रोल। इसको ओपन करते हैं और ये सीन चूज करने को कहेगा, तो मैं कर लेता हूँ वर्ल्ड 1 को। ठीक है, अब मैं वर्ल्ड 1 के इवेंट पे आऊँगा और जैसे हमने यहाँ पर प्लेयर कंट्रोल को इंक्लूड किया है वैसे ही हम एनिमी के कंट्रोल को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा लिंक एक्सटर्नल इवेंट, इस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करके मैं एनिमी कंट्रोल को ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं हाँ मैंने बंद कर दिया एनिमी कंट्रोल्स, एड इवेंट,
अब उसको थोड़ा यहाँ वहाँ टहलाने के लिए हम ऐड कंडीशन कर लेते हैं स्क्विड। वैसे एक चीज़ मैं देखना भूल गया कि इसके पास कोई एनिमेशन है। फिलहाल के लिए इसके पास कोई भी एनिमेशन नहीं है, जस्ट एक इमेज है स्टैटिक। ठीक है, तो मैं ऐड कंडीशन पे क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करेंगे और हमें इसको डायरेक्टली मूव करवाना है, तो मैं काम करता हूँ इज मूविंग नॉट। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ऐड कंडीशन मतलब ऐड एक्शन और जस्ट मैं इसको मूव करवा देता हूँ कहीं पर भी रैंडमली। सिमुलेट डाउन की प्रेस। फिलहाल के लिए तो रहने देते हैं ऐसे ही, जस्ट मैं देख लूँ। ओके, तो ये नीचे की तरफ स्लो स्लो जा रहा है और उसकी स्पीड मैटर नहीं करती, हमें जस्ट चेक करना है कि अगर एड कंडीशन स्क्विड कोलिजन विद प्लेयर। और हाँ, एक बार में आपको चेक करना होगा हर बार ये, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स हमें हिट मिल जाए, इसलिए। ठीक है, ट्रिगर वंस करना जरूरी है। तो एड एक्शन, वापस से हम अदर एक्शन पे जाएंगे, वेरिएबल, चेंज द वेरिएबल वैल्यू, हेल्थ, हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेट्स से 15। ठीक है, और हम जो हमारा प्लेयर है उसको थोड़ा सा पीछे भी ढकेल देते हैं। एक काम करते हैं, एड एक्शन पे क्लिक करते हैं और प्लेयर पे जाएंगे, नीचे हम उस पर फोर्स लगा देते हैं, एड अ फोर्स टू एंगल, एंगल विच इज फिलहाल के लिए 40। अभी टेस्टिंग के लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, 100 इंस्टेंट। ओके, रिव्यू करते हैं। अब जो मैं इसके पास जाता हूँ, ओके, तो मेरी हेल्थ कम हो रही है लेकिन मुझ पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा है। ट्रिगर वंस, एक बार परमानेंट फोर्स लगा के देखता हूँ। ओके, तो ये काम कर गया, मुझे कुछ ज्यादा पीछे धक्का दे दिया और ये रोक ही नहीं रहा है मुझे। ओके, भाई कहाँ जा रहा है, रुक जा। ओके, तो ये फोर्स लगा ही जा रहा है मुझ पर। एक काम करते हैं, इंस्टेंट फोर्स ही रहने देते हैं और एक बार इसे बढ़ा के देखते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर 4000 पिक्सल्स कर दिया है। फिलहाल के लिए हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, हमारी हेल्थ कम हो रही है नहीं, अभी 100 है। ऐसे टच करता हूँ, ओके, तो मुझे दूर धक्का दे दिया गया है और 85 हो गई है मेरी हेल्थ। ठीक है, और टोमेटो को टच करने पर ओके मुझे वापस हंगर मिल जा रहा है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डे नाइट सिस्टम बनाएंगे और चीज़ें और भी ज़्यादा एडवांस करेंगे। ठीक है, और हम इस एनिमी को मारने की कोशिश भी करेंगे और बेटर इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।